डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस ऑफ वायर। किसी गिवन वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है और वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और हमने देखा है जो रेजिस्टेंस डिफाइन की गई है वायर की, वह है रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अलोंग द करंट ऑफ डायरेक्शन एंड एरिया अक्रॉस द करंट डायरेक्शन। सो दिस इज व्हाट रेजिस्टेंस हैज बीन डिफाइंड कि अगर मान लो मेरे पास कोई एल लेंथ की वायर है और ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो उसका रेजिस्टेंस आर रो एल बाई ए होगा, जहाँ ए क्या है, जो एल क्या होगा, जहाँ जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन के अलॉन्ग में लेंथ कितनी होगी। दिस इज लेंथ along the direction of current। और एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया across the direction of current। ओके, सो अगर इस सिंपल से कॉन्सेप्ट को इस वायर पे अप्लाई करना है, एक वायर है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे रेक्टेंगुलर है और फिर ये एल लेंथ का है और ये विड्थ है और ये हाइट। अब इन सिनेरियो में अगर मुझे इसका रेजिस्टेंस निकालना हो और इसकी रेजिस्टिविटी हमने रो मानी है और वो मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है यहाँ पे, और एट ए गिवन टेम्परेचर ये कांस्टेंट हो। सो कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर। सो एट गिवन टेम्परेचर मैंने इसको कांस्टेंट माना हुआ है। सो अब मान लो कि अगर मेरा करंट इस डायरेक्शन से जा रहा है, तो ये जो वायर है ये कितना रेजिस्टेंस देगा। सो हम देखेंगे इस डायरेक्शन में करंट जाएगा तो ये वायर इस करंट को कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। दैट रेजिस्टेंस विल बी हियर रो एल। एल इज लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। सो करंट ऐसे जा रही है, सो उस डायरेक्शन में जो ये रेजिस्टेंस है उसका लेंथ है एल, सो इट विल बी एल। और क्रॉस सेक्शनल एरिया अक्रॉस द डायरेक्शन ऑफ द करंट। सो करंट ऐसे जा रही है, उसके क्रॉस जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल रहा है वो ये मिल रहा है, एंड दैट उसका एरिया है h इंटू डब्ल्यू। रेक्टेंगल है h इंटू डब्ल्यू। सो अगर इस डायरेक्शन से करंट जा रही है तो सिंपली मेरा रेजिस्टेंस हो जाएगा दिस वन। इफ आई से दिस इज केस वन, सो आई एम सेइंग R1। अब लेट्स से अगर इस डायरेक्शन करंट जा रही है, इस फेस से होके जा रही है करंट, सो इस डायरेक्शन में जो अगर करंट जा रही है तो मेरा लेट्स से इफ आई से दिस इज सिनेरियो 2, तो मेरा R2 क्या। सो रो तो कांस्टेंट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में लेंथ हमारा ये हुआ, एंड दैट इज h। तो इतने डायरेक्शन, इतने लेंथ के डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन में हमारा लेंथ इतना, एंड दैट इज h, सॉरी w विथ। नाउ क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अब ये और ये, तो इसका हो जाएगा h इंटू एल, h इंटू एल। सो दिस इज अगेन वेरी सिंपल। नाउ इफ हमारा ऐसा करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, दैट इज अलोंग द हाइट लाइक दिस, ऐसा करंट इसमें जा रहा है, ओके, तो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हो जाएगा और हमारा लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट ये h हो जाएगा। तो अगर इसको मैं सिनेरियो 3 बोलूं तो मेरा R3 हो जाएगा रो, then length along the direction of the current, that is h, and now cross sectional area will be this, that is w into l। so इस तरह से देखा आपने, बहुत ही सिंपली इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया गया। तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, और बट हर एक कॉन्सेप्ट का जब एप्लीकेशन हम करते हैं तो एप्लीकेशन को टफ किया जा सकता है। जैसे अभी हमने देखा ये बहुत सिंपल ही कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट सिंपल है, उसका एप्लीकेशन भी बहुत सिंपल है। इसको टफ कैसे किया जा सकता है, अगर ये चीजें वेरी करने लगे तो, अगर वेरिएशंस आने लगे लेंथ में, जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है उस डायरेक्शन में लेंथ चेंज होने लगे, अलग अलग कंपोनेंट्स के एरिया चेंज होने लगे, तो हमारा यही एप्लीकेशन टफ हो जाता है। और आज हम उसी चीजों को समझेंगे। बेसिकली जब आप जेईई मेन एडवांस की तरफ बढ़ते हैं तो एप्लीकेशन टफ किए जाते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं।
सो कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गए कि हमारा r इक्वल टू रो l बाई a में l विल बी लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट होगा और एरिया वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा क्रॉस द डायरेक्शन ऑफ द करंट। आगे पढ़ने के पहले मैं कुछ बेसिक चीजों को जो हम जानते हैं डिस्कस कर लेंगे। मान लीजिए हमारा एक रेजिस्टेंस R है, ये भी R है और ये भी R, इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया ये मान लीजिए A है और लेंथ L है। तो अगर हम इनको ऐसे साइड बाय साइड जोड़ेंगे, ये दोनों सिरे एक साथ, ये दोनों एक साथ, तो इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम एक साथ जोड़ दें तो मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया 2A हो जाएगा। तो मेरा जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा? सो रो इंटू लेंथ, लेंथ तो चेंज नहीं हुआ, क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा ए और ए मिलके 2A, सो 2A। सो रो एल बाई ए, जो रो एल बाई ए है वो पहले से एक जो हमारा कंपोनेंट था उसका रेजिस्टेंस है, तो इसको हम अगर R से रिप्लेस कर दें तो R बाई 2, तो मेरा R इक्विवेलेंट हो गया R बाई 2। सो बेसिकली ये इस फॉर्मूले से आता है 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R प्लस दैट इज R1 एंड 1 बाई R दैट इज 1 बाई R2। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो R इक्विवेलेंट R बाई 2 आता है। बट इसको ऐसे लाइन से एक एक के बाद जो करंट जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में नया एलिमेंट आ रहा है, उसी डायरेक्शन में फिर एक नया एलिमेंट आ रहा है, तो इस केस में आपका लेंथ डबल हो जाता है बट क्रॉस सेक्शनल एरिया वही रहता है। इसको हम सीरीज बोलते हैं। तो इस केस में हमारा जो R इक्विवेलेंट होगा वो रो इंटू 2L अपॉन A। अब रो L बाई A को अगर हम R लिख दें तो ये 2R हो जाए। तो सीरीज के केस में रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाता है, तो यहाँ घट गया, यहाँ बढ़ जाएगा, और वो उसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है R1 एंड R2। यहाँ पे दोनों R1 भी R है और R2। सिमिलरली इसको भी अगर जनरलाइज करना चाहें तो R1 R2 कर सकते हैं। बस इस बात को ध्यान रखना है और आगे हम एप्लीकेशन सीखें। सो हम जो नेक्स्ट एप्लीकेशन लेने जा रहे हैं, एक सिलिंड्रिकल वायर ले रहे हैं जिसमें यहाँ पे आप देखेंगे इधर क्रॉस सेक्शनल एरिया एक सर्कल है और क्रॉस सेक्शनल एरिया एक सर्कल है और करंट ऐसे जा रही है अलोंग द लेंथ। तो इस केस में बहुत सिंपल हो गया, हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रो एल बाई ए। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? अगर ये आर हमारा दिया हुआ है यहाँ पे रेडियस, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। सो बहुत सिंपल था ये। बट अगर यहाँ पे आए तो क्या होगा? तो अगर हम जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है उस डायरेक्शन में बढ़ते चले जाएं, सो लेंथ along द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो भाई सिंपल है। बट जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं एरिया चेंज होते जा रहा है क्रॉस सेक्शन। अब हम कौन सा ए रखें? तो अब यहाँ पे वेरिएशंस आ गई। तो जब वेरिएशंस आ गई तो हम पहले वेरिएशंस को खत्म करना पड़ेगा और फिर उसके बाद उस वेरिएशंस के साथ सबको डील करना पड़ेगा। तो वेरिएशंस को खत्म करने के लिए हम इसमें इंटीग्रल लाएंगे। सो मान लीजिए कि ये है हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में अगर मैं एक्स दूरी पे जाऊं और वहां पे एक मैं एलिमेंट लूं जिसकी लंबाई है along द डायरेक्शन ऑफ द करंट dx, ठीक है। और यहाँ पे जो ये डिस्क छोटा सा बन रहा है, आगे पीछे दोनों जगह पे मैंने रेडियस y ली, ठीक है। तो अब ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसका छोटा सा रेजिस्टेंस dr क्या, तो क्या होगा? रो एल, लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो करंट ऐसे जा रही है, उस डायरेक्शन में हमारा देखेंगे इसका थिकनेस dx आ रहा है, तो ये हो जाएगा dx अपॉन एरिया। एरिया कितना हो जाएगा? पाई इंटू वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि वेरिएबल हमारा y में आ रहा है यहाँ पे और ये x में, तो दो वेरिएबल हो गए, तो इनको हमें चेंज करना। चेंज करने के लिए हम थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लेंगे। अगर इसको यहाँ से हम यहाँ तक लेते चले जाए, ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये हो रहा है R2 माइनस R1, और R2 माइनस R1 का डिफरेंस हो रहा है, और ये एंगल को अगर थीटा बोले, सो मेरा tan थीटा यहाँ से आ रहा है R2 माइनस R1 अपॉन L, इस ट्रायंगल से, ठीक है। सो अगर हम इस जगह पे y देखें क्या होगा, तो ये दूरी क्या है? x है। तो ये दूरी क्या होगा? मान लो डेल्टा y। सो आई कैन से tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा y बाई x। सो डेल्टा y मेरा आ गया x tan थीटा, और x भी और tan थीटा भी हम यहाँ से ले आएंगे।
तो मेरा जो ये y होगा यहाँ पे क्या होगा, y होगा, अगर y देखा जाए तो y ये दूरी में ये दूरी हम जोड़ दें तो दैट इज r1 प्लस डेल्टा y। सो ये क्या हो जाएगा, r1 प्लस डेल्टा y हमने क्या निकाला, x tan थीटा। सो मेरा y क्या हो जाएगा, ठीक है, r1 प्लस x tan थीटा। सो अब आपको डिसीजन लेना है, अगर मैं r1 प्लस x tan थीटा को यहाँ पे y पे रखने जा रहा हूँ तो ये r x के टर्म में स्क्वायर आने वाला है, इसका मतलब आपका ये इंटीग्रल बहुत बड़ा कुछ होने वाला है एंड इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम अब ये tan थीटा यहाँ कांस्टेंट है, तो इसका मतलब y को चेंज ना करके हम इसको x के फॉर्म में लाने, ये x की फॉर्म के बजाय y के फॉर्म में लाने की कोशिश करें इसको, तो अगर इसको हम dy कर दें तो मेरा dy क्या होगा, r1 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, tan थीटा देखें कांस्टेंट है कि नहीं, r2 r1 l कांस्टेंट है तो tan थीटा भी कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा tan थीटा इंटू dx। सो dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, dx को मैं लिख सकता हूँ 1/tan थीटा इंटू dy। इसी बात को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा dr क्या हो जाएगा, dr हो जाएगा हमारा रो, dx की यहाँ लिख देंगे dy डिवाइडेड बाई tan थीटा एंड इंटू पाई y स्क्वायर। सो दिस इज माई इस छोटे से एलिमेंट का रजिस्टर। अब ऐसे आगे पीछे बहुत सारे रेजिस्टेंस आएंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो ऐसे जब आते हैं तो उसको हम सीरीज बोलते हैं, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था, तो उनको हम समेशन करेंगे, समेशन मतलब इंटीग्रल। तो अगर हमें पूरा रेजिस्टेंस चाहिए तो इस छोटे छोटे एलिमेंट का हमें इंटीग्रल करना पड़ेगा। तो इंटीग्रल में क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है बाहर लेंगे, तो रो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, tan थीटा कांस्टेंट, इसको बाहर ले लेंगे और ये मेरा इंटीग्रल हो जाएगा dy बाई वाई स्क्वायर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/y स्क्वायर मतलब y की पावर -2, तो -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1, तो ये बन जाएगा रो बाई पाई tan थीटा और इंटीग्रल y की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई y की पावर, सॉरी, -2 प्लस 1। अब हमारा जो y है कहाँ से कहाँ जा रहा है, r1 से लेके r2 तक, तो ये हो जाएगा r1 से लेके। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इधर लेके आते हैं, स्पेस को यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा रो बाई पाई tan थीटा और -2 प्लस 1 -1 हो जाएगा, तो माइनस को बाहर ले आते हैं और अंदर बचेगा 1 बाई y की पावर -1 दैट इज 1/y, तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस रो बाई पाई tan थीटा r2 minus r1 upon r1 r. Okay, now r2 minus r1, sorry, r1 minus r2, okay, r1 minus r2 आ गया। सो पाई को अगर अंदर ले जाएंगे तो माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे इस वाले केस में, तो ये हो जाएगा पाई r2 minus r1 upon r1 r2, ये वाला केस। और हमारे ये पाई tan थीटा है तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं पाई tan थीटा। tan थीटा को भी सब्स्टिट्यूट कर लें अभी। सो tan थीटा को अगर हम सब्स्टिट्यूट करने जाएंगे तो हम यहाँ से देख सकते हैं r2 माइनस r1 बाई l, ये हो जाएगा r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाई l, ये tan थीटा। तो अगर ये l ऊपर चला जाएगा, l ऊपर चला जाएगा, और अगर हम कट करें चीजों को तो ये और ये चीज कट जाएगी। अच्छा, पाई बची हुई है, पाई यहाँ रख देते हैं। सो एल और ये एल ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, रो एल बाई पाई r1 r2। ओके, सो दिस विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ दिस सिनेरियो। क्लियर है? तो आपने देखा कि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था r इक्वल टू रो एल बाई ए, बट उसके एप्लीकेशन को किस तरह से टफ किया जा सकता है। अब हमने देखा था पिछले केस में, अगर हम आएंगे, अगर हमारा अलोंग द लेंथ ऐसे जा रहा है करंट, तो उसका रेजिस्टेंस आ रहा है ये। अगर हम इस वायर को बेंड करें
तो क्या रेजिस्टेंस चेंज होगा? तो मन में सवाल आएगा नहीं होना चाहिए क्योंकि ए वही है, एल वही है, बट सी द सिनेरियो और कैसे एप्लीकेशन चेंज हो सकता है। अब लेट्स से हमारा ये सिनेरियो आएगा, हमने उसी वायर को ऐसा बेंड किया क्वाड्रेंट में, क्वार्टर ऑफ द सर्कल में, कि ये सिनेरियो आ गया और जो करंट है अभी भी अलोंग द लेंथ जा रहा है। अब इस केस में क्या होगा, आप R इक्वल टू रो एल बाई ए सोचेंगे जब, तो आपको तो एरिया ये दिख रहा है हर जगह वायर का, यही क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलेगा, दैट्स फाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट लेंथ क्या लेंगे, अंदर वाला लेंथ कुछ और छोटा है और बाहर वाला लेंथ बड़ा है, अब इसमें से क्या लेंथ लें? अब लेंथ वेरी कर रहा है, तो जब लेंथ वेरी कर रहा है तो अब वो फार्मूला आप सीधे नहीं लगा सकते, उस फार्मूले में एल को मुझे कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो हम फिर जो एल वेरी कर रहा है उसको कांस्टेंट करके एक एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट लेने के बाद फिर देखेंगे उसका इंटीग्रल कैसे करके हम निकाल सकते हैं। तो हम x दूरी पे एक एलिमेंट लेंगे सेंटर से, तो यहाँ से सेंटर से x दूरी पे हमने एलिमेंट लिया dx, ठीक है, तो ये dx और ये दूरी है x और ये जो थिकनेस है इतनी, ये है dx, हाइट तो h है। तो अगर इसमें करंट जा रही है तो ये जो लेंथ मिलेगा, ये सरकमफ्रेंस जो बना रहा होगा उसका 1/4 होगा। तो यहाँ पे जो हमें लेंथ मिल रहा होगा वो बन रहा होगा 2 पाई x, सरकमफ्रेंस का चौथा हिस्सा, एक क्वाड्रेंट। तो ये मिल जा रहा है हमें पाई x बाई 2। तो ये जो हमारा करंट एलिमेंट हमने लिया उसका लेंथ हो गया पाई x बाई 2, हर जगह कांस्टेंट है क्योंकि ये थिकनेस बहुत ही स्मॉल मानी जाती है इंटीग्रल के कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन में। सो अब हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा ये थिकनेस dx और ये हाइट h, तो हमारा एरिया हो जाएगा h इंटू dx। तो हमारा छोटा सा रेजिस्टेंस इस एलिमेंट का हो जाएगा रो l इज पाई x बाई 2 डिवाइडेड बाई h इंटू dx। ये हमारा आ गया छोटा सा एलिमेंट। अब इसमें हम सोचेंगे कि अब जब इसके और भी एलिमेंट्स लेंगे तो साइड बाई साइड आएंगे, एक एलिमेंट यहाँ आएगा, मान लीजिए कलर चेंज करते हैं, एक एलिमेंट यहाँ आएगा, एक इसके आगे जाएगा, साइड बाय साइड है। तो साइड बाय साइड के सिनेरियो हमने देखा था, पैरेलल कॉन्सेप्ट आता है तो हमें 1/r करना पड़ता है, तो मतलब यहाँ पे 1/r करके सबको जोड़ना पड़ेगा। तो इंटीग्रल r dr का ना निकाल के हमें 1/dr का निकालना पड़ेगा। तो हमारा जो 1/r इक्विवेलेंट होगा वो इंटीग्रल ऑफ 1/dr होगा इस केस में। सो 1/dr क्या होगा, तो ये टर्म ऊपर चला जाएगा, बाकी सब नीचे आ जाएंगे। सो ये हो जाएगा h dx और नीचे हो जाएगा रो पाई x बाई 2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 2h dx बाई रो पाई। अब वेरिएबल हमारा x है, तो x क्या है, सेंटर से हम ये एलिमेंट का रेडियस लिए थे तो उसका लोअर लिमिट है r1, अपर लिमिट है r2। दैट्स इट, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा 1/r इक्विवेलेंट आएगा, पहले कांस्टेंट को बाहर कर लिया जाए, 2 रो पाई और h, और ये आ रहा है, सॉरी कुछ बोला है मैंने, रो पाई, हाँ x बोला, ठीक है। सो इंटीग्रल dx बाई x और ये हो रहा है r1 से लेके r2 तक, तो ये हो जाएगा 2h बाई रो पाई और ln x, और यहाँ से R1 से लेके R2, तो इसको लिख सकते हैं 2h बाई रो पाई ln R2 बाई, this will be my 1/r equivalent. So R equivalent will be inverse, so that will be rho pi divided by 2h ln R2 by R1. Okay, so this will be my resistance in this scenario. जब ये सीधा सीधा था इस सिनेरियो में था तो बहुत सिंपल था, इसको इसको बेंड किया और बेंड करके हमने एक क्वाड्रेंट में डाला, तो देख रहे हैं कैसा चेंज होगा एप्लीकेशन, इट्स बिकम टफ। सो देख रहे हैं एक सिंपल से एप्लीकेशन को कैसे, सिंपल से कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन को कैसे टफ बनाया जा सकता है, और हमें उस पे एप्लीकेशन पे वर्क करते रहना चाहिए, एंड उस तरह से आपकी कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन और अच्छी होती चली जाती है और सिनेरियो लेते हैं।
अब इसी सिनेरियो में आप समझ लो वायर में करंट ऊपर से आ रहा है, ये इस सिनेरियो को इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो ऊपर से तीसरा केस हमारा आ रहा था, तो तीसरे केस में हमने देखा बड़ी सिंपली हमने लिख दिया, बट अगर इसको बेंड कर देते हैं तो यही एप्लीकेशन अब टफ हो जाता है। बट यहाँ पे भी अभी कंपेरेटिवली पिछले केस से ये सिंपलर है, क्यों? क्योंकि उसमें जब हम जाएंगे ऐसे तो हम देखेंगे हर जगह जो एलिमेंट मिलेगा वो इसमें ही क्रॉस सेक्शनल एरिया का मिलेगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है, बट थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच जाएगा उस एरिया को निकालने में, और जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसमें हर एक एलिमेंट का लेंथ भी वही है, तो ये बहुत सिंपल हो गया यहाँ पे। तो हमारे केस में यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाएगा रो, लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज एच, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया घटा दे, उसका एक चौथाई ले ले, सो पाई R2 स्क्वायर में से पाई R1 स्क्वायर घटा के उसका चौथाई हिस्सा ले ले, सो दिस विल बी बाई रेजिस्टेंस। सो माय रेजिस्टेंस, ये चार ऊपर ले लो, 4 रो एच और पाई कांस्टेंट कॉमन ले लो, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी योर रेजिस्टेंस इन दिस सिनेरियो, और यही कितना सिंपल था जब स्ट्रेट में हम सीधा लेके आ रहे हैं। अब एक और सिनेरियो लेते हैं। इस सिनेरियो में देखा जाए अब करंट क्या है, ऐसा रेडियली ऐसे आउटवर्ड की तरफ जा रही, इधर से निकल के ऐसा निकल के ऐसा निकल के इसमें, तो इसमें अब क्या होगा? तो इसमें जब हम ऐसे जाएंगे तो हमें लगेगा कि भाई जो लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट है सबके लिए R2 माइनस R1, तो लेंथ तो हमें नहीं परेशान करेगा, बट व्हाट अबाउट द क्रॉस सेक्शनल एरिया? दिस, यहाँ जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अगर इसको हम सीधा स्ट्रेट करके सोचें, इमेजिन करें, तो हमें एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है जिसकी हाइट h है, ऐसे हर एक जो हम रेक्टेंगल सबकी हाइट h है, बट व्हाट अबाउट द लेंथ? यहाँ पे इनर रेडियस का लेंथ मिलेगा, बाहर वाले पे आउटर रेडियस का लेंथ मिलेगा, इसका मतलब हर एक जगह पे आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होगा। अब ये रो एल बाई ये हम सीधे नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे हम फिर से एक एलिमेंट लेंगे और उसके लिए पहले एरिया फिक्स करेंगे, फिर देखेंगे उसमें इंटीग्रल कैसे लगेगा। सो फिर से वही करेंगे, x दूरी पे dx एलिमेंट ले लेंगे, ठीक। अब dx एलिमेंट को अगर सोचेंगे तो ये इस तरह से ऐसे, तो जब इसमें से करंट जाएगी तो लेंथ तो हमें कितना मिलेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट? dx, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? तो ये जो सरकमफ्रेंस बन रहा है ये ऐसा बनेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर उसको हम स्ट्रेट बना दें एक रेक्टेंगल जैसा, ये हाइट h होगी, और ये जो होगा जो सरकमफ्रेंस 2 पाई x बनेगा उसका चौथाई हिस्सा होगा, और जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है ऐसा इस थिकनेस में, ये हमारा dx होगा। क्लियर है? तो हमारा dr क्या हो जाएगा? dr हो जाएगा रो इंटू एल, एल हमारा ये dx हो गया, और एरिया कितना मिलेगा? एरिया मिलेगा h इंटू 2 पाई x का, h इंटू 2 पाई x का चौथा हिस्सा। सो ये रेक्टेंगल का एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 को 4 क्या, इसको कट कर लेते हैं, 2 को ऊपर ले जाते हैं, तो ये जाएगा 2 रो इंटू डी एक्स बाई एच पाई इंटू एक्स। इसमें 2 रो h पाई ये सब कांस्टेंट है, ये वेरिएबल्स है और एक ही वेरिएबल है, तो इट्स लुक सिंपल नाउ। सो अब इसमें अगर हम जाएंगे तो हर एक एलिमेंट करंट के डायरेक्शन में आता जाएगा, तो हर एक नया एलिमेंट जब करंट के डायरेक्शन में ही आता जाएगा तो उसको सीरीज बोलते हैं, सीधा सीधा जोड़ना होगा। तो सीधा सीधा जोड़ना मतलब इसको सीधा सीधा इंटीग्रल कर देना, एंड दैट विल बी माई r। और x कहाँ से कहाँ जा रहा है? R1 से लेके R2 तक जा रहा है, तो इस केस में सिंपली इंटीग्रल आ जाएगा, तो फिजिक्स पार्ट खत्म, मैथ पार्ट आ गया। तो मैथ पार्ट में हम लोग करेंगे 2 रो और h पाई बाहर आ गया, इंटीग्रल R1 से लेके R2 है, dx बाई x है, ये ln x हो जाएगा, तो 2 रो बाई h पाई, और ये हो जाएगा ln x, और ये हो जाएगा R1 से लेके R2, और ये हो जाएगा 2 रो बाई h पाई ln R2 बाई R1। सो इस तरह से आप देखेंगे कि अब ये जो सिनेरियो था वो हमारा दूसरा वाला सिनेरियो था सिंपल केस में,
ये वाला सिनेरियो था। सिंपली क्या हमने बोला ये होगा, लेकिन जब उसको हमने वायर को बेंड कर दिया और तब देखा तो सिनेरियो इतना आसान नहीं था। तो उस केस में हमारा ये आता है। तो इस तरह से देखा कि जो R इक्वल टू रो L बाई ए है, इस सिंपल से कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन को L को वेरी करा के, A को वेरी करा के बहुत ही आराम से कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन को टफ किया जा सकता है। और जैसे जैसे लेवल टफ करते हैं वही सवाल, वही कॉन्सेप्ट पे सवाल आगे बढ़ता चला जाता है और बोर्ड से लेते हुए जेई मेन से होते हुए एडवांस की तरफ बढ़ने जाता है। इस तरह से आपने कुछ अच्छे सवाल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर पे देखे। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा सो हमारे चैनल IIT इम्पल्स को सब्सक्राइब करें। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इट्स इंजीनियर संदीप जायसवाल from IIT BHU and CMD of IIT Naples and physics faculty as well. So do your best. Thank you very much.